ब्रह्म सूत्र के उपोद्घात भाष्य की व्याख्यान रूप भाष्य रत्न प्रभा टीका का विचार हम लोग कर रहे हैं। टीकाकार जिज्ञासा अधिकरण के जो पूर्व पक्ष विषय संशय रूपी अंश है उसे बता चुके हैं और सिद्धांत को अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र के बता रहे हैं टीका में। और इसका सिद्धांत अनुसार अर्थ होगा ब्रह्म ज्ञान के लिए ब्रह्म विचार वेदांत विचार करना चाहिए। श्रोतव्य यह अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस अधिकरण का विषय है और विषयभूत श्रुति वाक्य का जो अर्थ है वही अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का अर्थ निकलेगा। वो तो इतना मात्र बताता है कि यह ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप से वेदांत विचार का विधायक ही है। ये अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र बता रहा है। तो वेदांत शास्त्र का जो विषय है, जो विचार का विषय है वेदांत शास्त्र, उसका विषय है ब्रह्मात्म एकत्व। ब्रह्मात्म एकत्व रूपी विषय तथा ज्ञान मात्र से बंध की निवृत्ति रूप प्रयोजन, इन दोनों की सिद्धि तब होती है जब जीव ब्रह्म भेद को कल्पित मानेंगे और बंध को भी कल्पित मानेंगे। तो ज्ञान मात्र से बंध की निवृत्ति तथा जीव ब्रह्म का वास्तविक अभेद रूप विषय सिद्ध होता है, अन्यथा सिद्ध नहीं हो पाता। इसके लिए यहाँ पर ये कहा गया टीका में कि सूत्रकार अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र से अर्थात बंध को अध्यस्त है ये बता रहे हैं और बंध के अध्यस्तत्व के अधीन ही विषय प्रयोजन इस अधिकरण शास्त्र का निर्धारित होता है। बंध यदि अध्यस्त होगा तभी ब्रह्मात्म एकत्व रूप विषय भी निश्चित होगा, सिद्ध होगा और प्रयोजन भी सिद्ध होगा। इसे बताने के लिए दो तीन अनुमान बताएं जो टीका में बताए गए कल। तथा ही शास्त्रम आरब्धव्यम विषय प्रयोजनवत्वात् भोजनादिवत, ये इस अधिकरण का सिद्धांत है कि ब्रह्म विचारात्मक वेदांत विचारात्मक ब्रह्म सूत्र रूपी शास्त्र आरंभणीय है। क्यों? तो जो पूर्व मीमांसा शास्त्र हैं उसके अनुबंध चतुष्टय से विलक्षण अनुबंध चतुष्टय वाला होने से, विषय प्रयोजन वाला होने से, और ये जो विषय प्रयोजन वत्व रूप हेतु है इसकी सिद्धि के लिए उसमें पहले शास्त्र में सफलत्व दिखाने के लिए अनुमान बताया कि शास्त्रम प्रयोजनवत बंध निवर्तक ज्ञान हेतुत्वात्, शास्त्र सफल है क्योंकि बंध निवृत्ति रूप जो फल है उस बंध निवृत्ति का हेतुभूत जो ज्ञान उसका जनक है। तो बंध निवर्तक ज्ञान जनक बन करके शास्त्र सफल होता है।
इसके लिए दृष्टांत बताया गया था रज्जुरियम इत्यादि वाक्य। रज्जुयम इत्यादि आप्त वाक्य से जैसे सर्प भ्रम निवृत्त होता है जो भय का हेतु है, तो भय हेतु सर्प भ्रम का निवर्तक ज्ञान उत्पादक है रज्जुरियम, यह आप्त वाक्य, इसलिए सफल है। ऐसे ही ये भी वेदांत विचार रूप शास्त्र बंध का निवर्तक ज्ञान उत्पादक होने से सफल है। और बंधो ज्ञान निवर्त्य अध्यस्तत्वात्, इस अनुमान से बताया गया बंध में मिथ्यात्व ज्ञान निवर्त्यत्व दिखा करके अध्यस्त होने से ही ज्ञान निवर्त्य है। और जैसे रज्जु सर्प ये अध्यस्त हैं, इसलिए ज्ञान रज्जु के ज्ञान मात्र से निवर्त्य है। इस प्रकार ये वेदांत विचारात्मक ब्रह्म सूत्र नामक शास्त्र सफल है, सप्रयोजन है, ये सिद्ध कर दिया। आगे बता रहे हैं एवं अर्थात ब्रह्मज्ञानात् जीवगत अनर्थ भ्रम निवृत्तिम फलम सूत्रयत जीव ब्रह्मणो ऐक्यम विषयम अपि अर्थात सूचयति। तो ये जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र है, इसने जैसे अर्थात ये बताया कि ब्रह्म ज्ञान से ही जीवगत अनर्थ भ्रम की निवृत्ति होती है, निवृत्ति रूप फल होता है। ये सूचित करने वाला अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र ये भी अर्थात सूचित कर रहा है कि जीव ब्रह्म से अभिन्न है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि जीव ब्रह्मणो ऐक्यम विषयम अपि अर्थात सूचयति। सूचयति का करता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इति सूत्रम। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा यह सूत्र ब्रह्मज्ञान से जीवगत अनर्थ भ्रम की निवृत्ति बता करके ये कह रहा है कि जीव ब्रह्म से अनन्य है, अभिन्न है, ये भी सूचित कर रहा है। इसमें हेतु बताते हैं जीवगत अनर्थ भ्रम का निवर्तक ब्रह्म ज्ञान है, इसे बताने मात्र से जीव ब्रह्म एक है, ये कैसे सूचित हो रहा है, क्यों सूचित हो रहा है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हेतु बता रहे हैं कि अन्य ज्ञानात् अन्यत्र भ्रमा निवृत्ते। अन्य ज्ञान से, अन्य विषयक ज्ञान से अन्य विषयक भ्रम की निवृत्ति नहीं होगी। ये नियम होता है कि जिस विषयक विपर्य है, विपर्य यानी भ्रम, वह तद विषयक यथार्थ ज्ञान से निवृत्त होगा। तो जीवगत अनर्थ भ्रम, वो जीवगत अनर्थ है कर्तृत्व, भोक्तृत्व, प्रमातृत्व आदि, और इसकी निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान से हो रही है। तो भ्रम तो है जीव विषयक, जीव का प्रमाता, कर्ता, भोक्ता रूप से ज्ञान, ये विपर्य है। और इस विपर्य की निवृत्ति, भ्रम की निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान से हो रही है। यदि ब्रह्म अलग होगा, जीव अलग होगा, तो जीव विषयक भ्रम की निवृत्ति ब्रह्म विषयक ज्ञान से नहीं होगी।
उसके लिए ये मानना होगा कि ब्रह्म ज्ञान से जीवगत भ्रम निवृत्त हो रहा है का अर्थ है वस्तुतः जीव ब्रह्म रूप ही है, जिसके ज्ञान से जीवगत भ्रम निवृत्त हो रहा है तदात्मक ही जीव है, भ्रांति से उससे अलग सा प्रतीत हो रहा है, ये मानना होगा। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से ब्रह्म ज्ञान से जीवगत भ्रम की निवृत्ति सूचित करके वेद व्यास जी ये बता रहे हैं कि जीवो ब्रह्मैव, जीव ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। इस अभिप्राय से ये अन्य ज्ञानात् अन्यत्र भ्रमा निवृत्ते ये हेतु है। और इसी आधार पर ये एक अनुमान जीव ब्रह्म एकत्व साधक बताया जा रहा है, जीव ब्रह्म एकत्व रूप विषय का निश्चायक अनुमान। जीवो ब्रह्मा भिन्न तज्ज्ञान निवर्त्य अध्यास आश्रयत्वात्, तो जीव ब्रह्म से अभिन्न है, इसमें जीव है पक्ष, ब्रह्मा भेद है साध्य। तज्ज्ञान निवर्त्य अध्यास आश्रयत्व हेतु है। व्याप्ति तथा उदाहरण बताया जा रहा है। यद इत्थम तथा यथा सुक्ति अभिन्न इदम अंशः इति विषय सिद्धि हेतु अध्यास। तो यद इत्थम तथा, यद इत्थम का अर्थ है जो हेतुमान है, तथा है का अर्थ है साध्यवान है, यानी यत्र हेतु तत्र साध्य, यह हेतुमान स साध्यवान। इस अभिप्राय से ये यद इत्थम तथा ये बता रहे हैं कि इत्थम यानी हेतुमान, तो हेतु है तज्ज्ञान निवर्त्य अध्यास आश्रयत्व, ये जिसमें होगा वो किसमें है, तो सुक्ति अभिन्न जो इदम अंश है, इदम रजतम, इस भ्रम में भ्रम का आश्रय इदम अंश है। आश्रय कहते हैं आधार को, आधार और अधिष्ठान में थोड़ा अंतर होता है। अधिष्ठान होता है प्रमा में विषय, और आधार प्रमा भ्रम उभय साधारण विषय होता है, उसे आधार कहते हैं। यहाँ आश्रय शब्द से आधार को लेना है। तो तज्ज्ञान निवर्त्य अध्यास आश्रयत्वात् का अर्थ निकलेगा अध्यास आधारत्वात्। तो जो अध्यास का अधिष्ठान होगा वो अध्यास में विषय नहीं बनेगा। अध्यास का जो आधार होता है वह अध्यास में भी विषय बनता है और प्रमा में भी विषय बनता है। तो सुक्तिका का जो विषय स्वरूप है वह रजत भ्रम का अधिष्ठान है, और सुक्तिका का जो सामान्य अंश है इदम अंश वह आधार है। इसलिए वह रजत भ्रम में भी विषय बनेगा और सुक्तिका का जो ज्ञान होगा, यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान, प्रमा, उसमें भी विषय बनेगा। इदम रजतम, यहाँ पर ये भ्रम है, तो भ्रम में भी सुक्तिका का सामान्य अंश जो सुक्तिका से अभिन्न है इदम अंश, वह विषय बन रहा है। और इयम सुक्तिका, यहाँ पर भी इदम अंश सुक्तिका का जो सामान्य स्वरूप है सुक्तिका से अभिन्न विषय बन रहा है, प्रमा में भी। हाँ, तो प्रमा तो भ्रम का निवर्तक होगी
तो प्रमा में भी विषय बनता है जो, और भ्रम में भी जो विषय बनता है उसे कहा जाता है आधार। उसी को यहां पर आश्रय शब्द से कह रहे हैं। तो तद ज्ञान निवर्त्य अध्यास आश्रयत्व ये हेतु है। तो दृष्टांत में घटाते समय तत्शब्द से तो लेना है अधिष्ठान को। तो अधिष्ठान है सुक्ति का, इसलिए तत्शब्द का अर्थ निकलेगा सुक्ति का। तो सुक्ति का ज्ञान निवर्त्य अध्यास है इदम रजतम, ये अध्यास, और उसका आश्रय है इदम अंश, आधार है, विषय है, और उसमें रहेगा सुक्ति का ज्ञान निवर्त्य अध्यास आश्रयत्व। तो यद इत्थम, तो यद यानी यह सुक्तिका का जो इदम अंश है वो इत्थम है, का मतलब साधन से युक्त है। साधन है सुक्ति का ज्ञान निवर्त्य अध्यास आश्रयत्व, और उस अध्यास आश्रयत्व से युक्त है सुक्तिका का इदम अंश। यदि इत्थम तथा, उसमें तत्शब्द से उसी इदम अंश को ही लेना है। वो तथा है का अर्थ है साध्यवान है। तो साध्य है सुक्ति का अभेद, तो वो सुक्तिका से अभिन्न भी है। तो जैसे इदम रजतम यहां पर प्रतीयमान इदम अंश गत अध्यास का निवर्तक सुक्तिका का ज्ञान होने से सुक्तिका से अभिन्न इदम अंश है। ऐसे ही जीवगत अध्यास का निवर्तक ब्रह्म ज्ञान है। तो ब्रह्म ज्ञान निवर्त्य अध्यास आश्रय हुआ जीव सुक्तिका के सामान्य अंश इदम अंश के तरह दार्ष्टान्त में जीव होगा। जीव यानी अहम अर्थ, और अधिष्ठान है ब्रह्म, सुक्तिका स्थानीय, वो विशेष अंश है, और सामान्य अंश है यहाँ पर अहम अर्थ, और विशेष अंश है ब्रह्म, वो है अधिष्ठान। तो अधिष्ठान ज्ञान से निवर्त्य भ्रम का आश्रय होता है अधिष्ठान का सामान्य अंश। तो अधिष्ठान ब्रह्म ज्ञान से निवर्त्य अध्यास है मैं करता हूं, मैं भोगता हूं इत्यादि भ्रांति। यहाँ सामान्य अंश है अहम अर्थ, जो सुक्तिका के सामान्य अंश इदम के तरह, जो अध्यास का आश्रय है। किसका? हाँ हाँ हाँ, प्रकाशित होता है, ठीक है। हाँ, वो सत चित इन दोनों को, वो दोनों अनुसूत हैं अहम अर्थ में, और वो अहम अर्थ है जीव। लेकिन संश्लिष्ट सच्चित, संश्लिष्ट यानी उपाधि के साथ आविद्यक तादात्म्यमान जो ब्रह्म का सच्चिद अंश है, वो सामान्य अंश है, वो अहम अर्थ है, वो अहम अर्थ है, और वो बन जाता है अध्यास का आश्रय। वो सुक्तिका के इदम अंश के तरह है, और वो जो है अहम अर्थ, वो अध्यास में भी विषय बन रहा है। मैं प्रमाता हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं इत्यादि में। और तत्वमशादी वाक्य से जन्य जो प्रमा है वहां पर भी अहम ब्रह्मास्मि, यहाँ प्रमा में भी अहम अर्थ विषय बन रहा है। जैसे हाँ हाँ, तो इदम अंश जैसे इदम रजतम इयम सुक्तिका दोनों में भी विषय बन रहा है, ऐसे अहम अर्थ सुक्ति अहम कर्ता भोक्ता इत्यादि में भी
और अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि में भी विषय बन रहा है, वो है आश्रय शब्द से ग्राह्य। उसमें अध्यास है, उसमें अध्यास बताया जा रहा है। वो अध्यास आश्रय उसको बताया जा रहा है, अहम अर्थ को। और तद्गत जो अध्यास है वो ब्रह्म ज्ञान से निवृत्त हो रहा है, अहम ब्रह्मास्मि से। तो ब्रह्म ज्ञान निवर्त्य अध्यास का आश्रय अहम अर्थ जीव होने से जीव ब्रह्म से अभिन्न है। जैसे सुक्ति का ज्ञान से निवर्त्य भ्रम का आश्रय इदम अंश होने से इदम अंश सुक्तिका से अभिन्न है। इस अभिप्राय से अनुमान बताया कि जीवो ब्रह्मा भिन्न, जीव यानी अहम अर्थ ब्रह्म से अभिन्न है। क्यों? तो तज ज्ञान निवर्त्य, इसमें तज से लेंगे ब्रह्म को, तो ब्रह्म ज्ञान निवर्त्य जो अध्यास वो हुआ, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं इत्यादि अध्यास, और उसका आश्रय है अहम अर्थ जीव। उसमें रहेगा ब्रह्म ज्ञान निवर्त्य अध्यास आश्रयत्व। ये हेतु होने से यदि इत्थम यानी जीव, इत्थम है का अर्थ है हेतुमान है, ब्रह्म ज्ञान निवर्त्य अध्यास आश्रयत्व रूप हेतु से युक्त है, इत्थम है। तो तथा वो साध्यवान भी होगा, तो साध्य है ब्रह्माभेद, तद्वान हो जाएगा। तो इसलिए जीव जो है ब्रह्म से अभिन्न है। इति विषय सिद्धि हेतु अध्यास, इस प्रकार ये अध्यास जो है विषय की सिद्धि में भी हेतु बनता है। पहले कहा ना कि विषय प्रयोजन सिद्धि का हेतु अध्यास है, तो प्रयोजन की सिद्धि का हेतु है, ये तो समझ में आया। विषय के सिद्धि का भी हेतु कैसे बनेगा अध्यास? ब्रह्मात्म एकत्व सिद्धि का भी हेतु अध्यास है। वो इस प्रकार है, ब्रह्म ज्ञान निवर्त्य अध्यास का आश्रय जीव बन रहा है, अध्यस्त स्वरूप जो है वो ब्रह्म ज्ञान निवर्त्य अध्यास का आश्रय होने से उसे कहा जा रहा है विषय के भी सिद्धि का हेतु, अध्यास को भी। आगे हैं इत्तेवं विषय प्रयोजन वत्वात् शास्त्रम आरंभणीयम इति। तो इस प्रकार विषय प्रयोजन वत्व शास्त्र में विद्यमान होने से शास्त्र आरंभणीय है, ये निश्चित हुआ। जो शुरू में अनुमान बताया था कल, शास्त्रम आरब्धव्यम विषय प्रयोजन वत्वात् भोजनादिवत, ये जो शुरू वाला अनुमान था वह अनुमान निश्चित होगा, उसका हेतु सिद्ध होने से। शास्त्र रूपी हेतु में विषय, शास्त्र रूपी पक्ष में विषय प्रयोजन वत्व रूपी हेतु की सिद्धि होने से, साध्य व्याप्य हेतु का निश्चय होने से, का मतलब ये है परामर्श, साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष इत्याकारक परामर्श होने से अनुमिति हो जाएगी। परामर्श जन्य ज्ञान को अनुमिति कहते हैं ना, और परामर्श कहा जाता है साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष को कहा जाता है परामर्श, और उससे जन्य ज्ञान को कहा जाता है अनुमिति रूप प्रमा। तो यहाँ पर हेतु है विषय प्रयोजन वत्व, साध्य है आरंभनीयत्व, आरब्धव्यत्व कहो या आरंभनीयत्व कहो, साध्य है। और उस आरंभनीयत्व रूप साध्य से व्याप्य हेतु है विषय प्रयोजन वत्व, और तद्वान पक्ष वो है शास्त्र। तो साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष यह परामर्श होने से साध्यवान पक्ष ये अनुमिति होगी। तो साध्य है आरब्धव्यत्व
रूप साध्य से युक्त शास्त्र हैं, ये पक्ष हैं, इस प्रकार अनुमिति हो जाएगी। तो इत्येवं विषय प्रयोजनवत्वात् शास्त्रम आरंभनीयम इति सिद्धम, ऐसा लगाना, ये निश्चित हुआ। अब सिद्धांत विषय क्या नाम है, अधिकरण के 6 अंशों में से 5 अंश बता दिए गए। संगति शुरू में बताई, श्रुति शास्त्र अध्याय 5 के साथ, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस अधिकरण की। विषय बताया गया वेदांत विचारात्मक शास्त्र, संशय बताया गया ये शास्त्र अनारंभनीय है कि आरंभनीय है, पूर्व पक्ष बताया गया अनारंभनीय है, सिद्धांत बताया गया शास्त्रम आरंभनीयम विषय प्रयोजनवत्वात् इत्यादि से। तो 5 अंश बता दिए गए, एक अंश शेष है, वो है फल, उसे यहां पर बता रहे हैं टीकाकार। अत्र पूर्व पक्षे बंधस्य सत्यत्वेन ज्ञानात् अनिवृत्ते उपायांतर साध्या मुक्ति इति फलम। तो ये पूर्व पक्ष के मत में ये फल होगा। यहाँ का पूर्व पक्ष है शास्त्रम अनारंभनीयम। भेदवादी पूर्व पक्षी हैं और भेदवाद के अनुसार जो विषय है ब्रह्मात्म एकत्व वो है नहीं, क्योंकि जितना जो ज्ञान कांड है वह तो जीव ब्रह्म के एकत्व को नहीं बता रहा है। तत्वमशादी वाक्य भी जीव ब्रह्म के एकत्व को नहीं बताते हैं। तार्किकों के अनुसार, सांख्यों के अनुसार, योगियों के अनुसार ये उपनिषद वाक्य तत्वमशादी जीव ब्रह्म के अभेद को नहीं बता रहे हैं, भेद को ही बता रहे हैं। उसमें तत्वमसी में 2 ही पद हैं, तत्वम एक और असि दूसरा। तस्य त्वम तत्वम ये षष्ठी तत्पुरुष समास है, और तत्वम असि का अर्थ है उसके तुम दास हो, वह तुम्हारा स्वामी है। ऐसा भेद बताया जा रहा है, स्वस्वामी भाव संबंध बताया जा रहा है। तो इसलिए पूर्व पक्ष के अनुसार ब्रह्मात्म एकत्व रूप विषय वेदांत शास्त्र का असिद्ध है नहीं, तो विषय रहित हुआ। और बंध सत्य होने से वह ज्ञान मात्र से निवृत्त नहीं होगा, तो ज्ञान मात्र से बंध की निवृत्ति रूप प्रयोजन भी नहीं होगा। तो विषय प्रयोजन रहित शास्त्र होने के कारण शास्त्र अनारंभनीय है। जो सविषय सप्रयोजन होता है वह आरंभनीय होता है। शास्त्र तो विषय तथा प्रयोजन रहित होने के कारण वेदांत शास्त्र अनारंभनीय है। ब्रह्मसूत्र की रचना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये पूर्व पक्षी का कथन है। तो इस अभिप्राय से प्रयोजन राहित्य दिखाने के लिए ये कहते हैं कि अत्र पूर्व पक्षे बंधस्य सत्यत्वेन ज्ञानात् अनिवृत्य, तो बंध की ज्ञान मात्र से निवृत्ति नहीं होगी, बंधन सत्य होने से। इसलिए बंध की निवृत्ति रूप जो मोक्ष है, मुक्ति है, वह ज्ञान मात्र से नहीं होगी, उसके लिए उपायांतर करना पड़ेगा। मीमांसकों को पूछेंगे उपायांतर, तो कहेंगे सकाम कर्म और निषिद्ध कर्म छोड़ दो, नित्य नैमित्तिक कर्म प्रत्यवाय दोष से बचने के लिए करते रहो, और अभी तक जो कर्म हुए हैं उनको भोग करके समाप्त करो। तो फिर कोई जन्म मरण का हेतु तो है सकाम कर्म निषिद्ध कर्म,
वो किया नहीं, और जो पहले सकाम कर्म और निषिद्ध कर्म किया था उसका भोग करके क्षय हो गया। और प्रत्यवाय दोष लगता है नित्य नैमित्तिक कर्म न करने से, तो वो करते रहें तो प्रत्यवाय भी नहीं लगा। तो एक दिन ऐसा आएगा कि सारे कर्म पहले हुए समाप्त हो जाएंगे भोग करके, और फिर कभी किए नहीं सकाम कर्म निषिद्ध कर्म, तो जन्मांतर का हेतुभूत कर्म न होने से जन्मांतर नहीं होगा, यही मुक्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार जीवन जीते रहने से मोक्ष होगा। और जो दूसरे हैं भेदवादी वैशेषिक और नैयायिक, उन्हें मुक्ति का उपाय पूछेंगे तो उनके अनुसार भी जीव ब्रह्म का भेद सत्य है और संसार बंधन भी सत्य है। तो उसकी लेकिन ये अन्यथा ख्यातिवादी है ना, ये आत्मा तो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि रूप नहीं है, मन रूप नहीं है, यहाँ तक है, वो विज्ञान में तक जाते हैं। तो वो शरीर, इंद्रिय, मन से पृथक आत्मज्ञान हो जाए, उसके लिए जो 7 पदार्थ हैं उनका ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर लें, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव का, और उसमें से 9 द्रव्यों में से एक द्रव्य विशेष आत्मा है, और वह आत्मा व्यापक है स्वभावतः। अज्ञानवशात अनात्मा शरीरादि जो अनात्मा है उन्हीं को आत्मा समझ रहा है, अन्यथा ख्याति है। वास्तविक सर्प बिल में है, लेकिन उसी की भ्रांति से सामने प्रतीति हो रही है, यह अन्यथा ख्याति है। ऐसे अनात्मा शरीरादि में जो बंधन है वह आत्मा में प्रतीत हो रहा है, यह अन्यथा ख्याति है। और आत्मा का जब तर्क शास्त्र पढ़ करके सम्यक बोध होगा, आत्मानात्म विवेचन होगा, तो आत्मा इनसे अलग रूपादि द्रव्य गुणों से रहित बुद्धि, सुख, दुखादि जो गुण विशेष हैं उनसे युक्त अलग हैं, लेकिन सुख दुखादि उसमें उत्पन्न होते हैं इंद्रिय विषय शरीर के संबंध से। उनका ध्वंस षड्विंशति दुख ध्वंसी उनके मत में 21 दुख ध्वंसी उनके मत में मोक्ष है। 21 दुख ध्वंस, 21 दुख ध्वंस का मतलब है 21 दुखों का ध्वंस। उसमें से 21 दुख हैं, एक तो साक्षात दुख है और 20 है दुख के साधन, इसलिए दुख। जैसे अमानित्वम, अदम्भित्वम इत्यादि ज्ञान के साधन होने से गीता में भगवान ने उनको भी ज्ञान कहा है, ऐसे दुख के साधन 20 हैं और दुख एक है। तो 20 दुख के साधन और एक दुख, इनका ध्वंस हो जाए तो हो जाता है मोक्ष। और वो कैसे होगा? तो कहते हैं ये 20 कौन है बाकी दुख के साधन? तो 6 इंद्रिया, 6 इंद्रियों के विषय और विषयों के साथ जो इंद्रियों के 6 प्रकार के संबंध, ये 18 हो गए। और ये शरीर 19 और शरीर तथा मन का संयोग, ये क्या नाम, आत्मा और मन का संयोग, शरीर मन का संयोग नहीं, आत्मा मन का संयोग, ये 21 दुख है। इसमें से 20 तो ये 20 तो हो गए दुख के साधन,
यदि मन का आत्मा के साथ संयोग न हो तो दुख नहीं होगा, और इसलिए आत्ममनस संयोग भी दुख साधन माना जाता है। और ये जो इंद्रियां हैं 6, 5 बाह्य इंद्रियां और 1 अंतःकरण मन, और इनका अपने विषयों के साथ संबंध, इंद्रिया भी रहे लेकिन उनका विषयों के साथ, प्रतिकूल विषयों के साथ संबंध न हो, प्रतिकूल विषयों का ग्रहण न हो यदि, तो दुख नहीं होगा। तो प्रतिकूल विषयों का जो ग्रहण होता है इंद्रिय विषय के संयोग से, उसके कारण ही दुख होता है। तो विषय 6 और 6 उनके साथ संबंध 6 इंद्रिया और शरीर, तो शरीर न हो तब भी दुख न हो। और शरीर अवच्छेदेन जो आत्ममनस संयोग है वो दुख को उत्पन्न करता है। यद्यपि मन भी नित्य है और उनके यहाँ आत्मा भी नित्य है और आत्मा व्यापक है और मन परमाणु रूप होने से परिच्छिन्न है, तो व्यापक आत्मा होने से मन के साथ संयोग तो हमेशा बना रहेगा। उसका ध्वंस कैसे होगा? तो शरीर अवच्छेदेन जो आत्ममनस संयोग, वो होता है दुख का कारण। और बिना शरीर के मन रह भी ले और आत्मा का संयोग हो भी जाए, वो दुख उत्पन्न नहीं करता। तो शरीर अवच्छिन्न आत्ममनस संयोग से दुख होता है। उस दुख मन का आत्मा के साथ संयोग, शरीर अवच्छेदेन आत्ममनस संयोग का, उसका अवच्छेदक शरीर का नाश होने से नाश, तो 1 दुख का नाश माना जाता है। वो होता है आत्मा का ठीक ठीक स्वरूप बोध होने से नाश होता है, फिर जन्मांतर नहीं होता, वो मुक्ति है उनकी, ऐसे वो लोग कहते हैं। और ये जो है प्रकृति पुरुष विवेक से सांख्य और योगी मानेंगे दुख ध्वंस रूपी मोक्ष होता है। उसके लिए उपायांतर मानना पड़ता है, ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान मात्र से नहीं। जब प्रकृति को पुरुष ठीक ठीक जान लेता है तो वो फिर रहती, बाधित नहीं होती लेकिन अलग होकर के रहती है। फिर पुरुष में सुख दुख उत्पन्न हो जाए ऐसा कुछ कार्य नहीं करती, पुरुष से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है, ये कहते हैं। तो इसलिए उपायांतर होगा, ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा। तो अत्र पूर्व पक्षे बंधस्य सत्यत्वेन ज्ञानात् अनिवृत्ते उपायांतर साध्या मुक्ति इति फलम, ये पूर्व पक्ष मत में फल होगा। और सिद्धांते ज्ञानाद एव मुक्ति, ज्ञानादेव तो कैवल्यम, ऋते ज्ञानन न मुक्ति इत्यादि श्रुति के अनुसार केवल ब्रह्म ज्ञान से ही मोक्ष होगा। इति सर्वं मनसि निधाय ब्रह्म सूत्राणि व्याख्यातु कामो भगवान भाष्यकारः सूत्रेण विचार कर्तव्यता रूप स्रोत अर्थ अन्यथा अनुपपत्या अर्थात सूत्रितम विषय प्रयोजनवत्वम उपोद्घातत्वात् तत्सिद्धि हेतु अध्यास आक्षेप समाधान भाष्याभ्याम प्रथमम वर्णयति युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयो इति। तो ये कहते हैं कि इति सर्वम मनसि निधाय, कहते हैं भाष्यकार भगवान इन सब को ध्यान में रख करके जो अभी तक बताई बातें हैं वहां से स्वाध्यायो अध्यतव्य, ये शुरुआत थी ना वहां से, इस विधि से प्रेरित होकर के जिसने सांग वेद का अध्ययन कर लिया उसे शास्त्र श्रोतव्य इत्यादि से विचार का विधान कर रहा है। वहां से लेकर के जो बातें बताई गई यहाँ तक
वो सब भाष्यकार भगवान के मन की बातें हैं। टीकाकार ने उसे हमारे सामने इन शब्दों में रखा। तो मनसी निधाय का करता है भाष्यकार भगवान। ये सब अपने मन में रख करके उपोद्घात भाष्य लिखते समय, अध्यास भाष्य लिखते समय भाष्यकार भगवान के मन में ये सब बातें हैं कि वेदांत विचारात्मक ब्रह्म सूत्र का विषय ब्रह्मात्म एकत्व तथा प्रयोजन ज्ञान मात्र से बंध की निवृत्ति अध्यास के बिना अनुपपन्न है। इसलिए अध्यास जो विषय प्रयोजन सिद्धि का हेतु है उसका प्रथम वर्णन कर रहे हैं। आत्मानात्मा के अध्यास का आक्षेप करके फिर समाधान कर रहे हैं, बता रहे हैं अध्यास होता है। फिर उस अध्यास को कहेंगे ब्रह्म ज्ञान निवर्त्य है करके। पहले वेदांत जनित अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार से जिस अध्यास को हटाना है उस अध्यास का आक्षेप समाधान द्वारा निरूपण किया जा रहा है, उसे स्थापित किया जा रहा है, बताया जा रहा है अध्यास होता है, अध्यारोप किया जा रहा है। फिर अध्यारोपित अध्यास का ब्रह्म ज्ञान से निराकरण ये बताया जाएगा। वो ब्रह्म ज्ञान निवर्त्य है, ज्ञान को छोड़ करके और किसी से निवर्त्य नहीं है, नहीं, ये बताया जा रहा है। तो इसलिए कहते इति सर्वम मनसी निधाय, ये सब बातें मन में रख करके भगवान भाष्यकार ब्रह्म सूत्राणि व्याख्यातु कामः, ब्रह्म सूत्रों की व्याख्या करने की इच्छा वाले भगवान भाष्यकार सूत्रेण विचार कर्तव्यता रूप श्रौतार्थ अन्यथा अनुपपत्या, तो सूत्र से विचार कर्तव्यता रूप जो श्रौत अर्थ है यानी श्रुति का अर्थ है। कौन से श्रुति का? श्रोतव्य, इस श्रुति का अर्थ है विचार कर्तव्यता। तो श्रोतव्य इस श्रुति का जो विचार कर्तव्यता रूप अर्थ है, इस अर्थ की अन्यथा अनुपपत्या, तो अन्यथा अनुपपत्ति होने से अर्थात सूत्र किसके बिना अन्यथा अनुपपन्न है? विचार कर्तव्यता रूप श्रौत अर्थ। जब तक विचार का विषय ब्रह्मात्म एकत्व और बंध की ज्ञान मात्र से निवृत्ति रूप प्रयोजन सिद्ध न हो, विचार का अर्थ ये ब्रह्म सूत्र रूप शास्त्र, इसका विषय और प्रयोजन जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक यह श्रोतव्य श्रुति का जो अर्थ है विचार कर्तव्यता, जो इस सूत्र से भी बताया जा रहा है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से, ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य का अर्थ है वेदांत विचार कर्तव्य, यही श्रोतव्य का अर्थ है। ये विषय प्रयोजन सिद्धि के अधीन है। तो विषय प्रयोजन सिद्ध हुए बिना वह श्रौत अर्थ सिद्ध नहीं होता। इस अभिप्राय से कहते हैं कि श्रौत अर्थ अन्यथा अनुपपत्या अर्थात सूत्रितम, तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र के द्वारा अर्थात सूत्रित जो विषय प्रयोजन है उसका हेतु है अध्यास। विषय प्रयोजन की सिद्धि भी बिना अध्यास के नहीं होती। विषय प्रयोजन के सिद्धि के बिना श्रौत अर्थ सिद्ध नहीं है, और श्रौत अर्थ की सिद्धि का हेतुभूत जो विषय प्रयोजन की सिद्धि है वह अध्यास के बिना अनुपपन्न है, असिद्ध है। इसलिए श्रौत अर्थ का साधक जो विषय प्रयोजन, उसका साधक जो अध्यास, विषय प्रयोजन का साधक जो अध्यास है उसका आक्षेप समाधान भाष्य के द्वारा प्रथम निरूपण करते हैं भाष्यकार भगवान। ये कह रहे हैं कि अर्थात सूत्रितम विषय प्रयोजनवत्वम उपोद्घातत्वात्
तत्सिद्धि हेतु अध्यास आक्षेप समाधान भाष्याभ्याम प्रथमम वर्णयति। तो अध्यास भाष्य, आक्षेप भाष्य, अध्यास आक्षेप भाष्य तथा अध्यास समाधान भाष्य के माध्यम से प्रथम विषय प्रयोजन का साधक अध्यास का वर्णन करते हैं। युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयोः इत्यादि से ये बताया गया। भाष्य का लक्षण होता है मूलार्थो वर्ण्यते यत्र मूलानुसारी भी पदै स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदुः। ये भाष्य का लक्षण है कि मूल ग्रंथ का अर्थ जिस व्याख्यान ग्रंथ में बताया जाता, सभी व्याख्यान ग्रंथ को भाष्य नहीं कहा जाता, सभी व्याख्यान ग्रंथ को वार्तिक नहीं कहा जाता। कुछ व्याख्यान ग्रंथों को भाष्य कहते हैं, कुछ व्याख्यान ग्रंथ को वार्तिक कहते हैं, कुछ व्याख्यान ग्रंथ को टीका कहते हैं, कुछ व्याख्यान ग्रंथ को वृत्ति कहते हैं। ये व्याख्यान ग्रंथ के ही अवान्तर प्रकार है ना। तो कौन से व्याख्यान ग्रंथ को भाष्य कहेंगे? तो कहते भाष्य का ये लक्षण है कि मूल का अर्थ जिस व्याख्यान ग्रंथ में वर्णन हो रहा है, मूल में प्रयुक्त पदों के पर्यायवाचक पदों के द्वारा, मूलार्थो वर्ण्यते यत्र मूलानुसारी भी पदै। तो मूल में प्रयुक्त पदों के पर्यायवाचक पदों से मूल का अर्थ वर्णन हो रहा है जिस व्याख्यान ग्रंथ में, उस व्याख्यान ग्रंथ को भाष्य कहते हैं। इतना मात्र नहीं, साथ में और एक विशेषता बताई जा रही है, स्वपदानि च वर्ण्यन्ते। तो स्वयं के व्याख्यान ग्रंथ में भी जो सूत्रात्मक वाक्य आते हैं, पस्वाधिभिश्च अविशेषात इत्यादि, उनकी फिर स्वयं ही व्याख्या की जाती है, स्वपदानि च वर्ण्यन्ते। तो अपने व्याख्यान ग्रंथ में स्वयं के द्वारा प्रयुक्त सूत्रात्मक वाक्यों की भी स्वयं ही व्याख्या व्याख्याकार के द्वारा जिस व्याख्यान ग्रंथ में हो रही है उसे भाष्य कहा जाता है। ये भाष्य का लक्षण है। तो भाष्य लक्षण के लिए जरूरी है मूल का अर्थ वर्णन होना व्याख्यान ग्रंथ में, और अपने द्वारा प्रयुक्त सूत्रात्मक वाक्यों का भी स्वयं व्याख्यान, तो भाष्य माना जाता है। अब ब्रह्म सूत्र का व्याख्यान करने की इच्छा वाले शंकराचार्य जी हैं। ये कहा ब्रह्म सूत्राणि व्याख्यातु कामः, और वो व्याख्यान युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयोः इत्यादि से प्रारंभ कर रहे हैं ब्रह्म सूत्र का। तो ब्रह्म सूत्र का व्याख्यान भाष्यकार भगवान के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयोः यहाँ से, और ये है भाष्य कह रहे हैं। इसकी प्रसिद्धि है इस व्याख्यान की, ब्रह्म सूत्र के इस व्याख्यान की शंकराचार्य जी के द्वारा जो ब्रह्म सूत्र का व्याख्यान किया गया वह भाष्य नाम से प्रसिद्ध है। तो इसे, इस व्याख्यान को भाष्य क्यों कहेंगे? तो इसमें मूलार्थो वर्णन है, मूलार्थ का वर्णन है, और स्वयं के जो पस्वाधिभिश्च अविशेषात इत्यादि सूत्रात्मक वाक्य हैं उनका भी विवरण है। तो इसलिए भाष्य है, लेकिन भाष्य होने के लिए मूल का अर्थ वर्णन भी जरूरी है, अन्यथा भाष्य नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं ये जो अध्यास भाष्य है, उपोद्घात भाष्य है, इसमें तो अध्यास का वर्णन है, और अध्यास मूल जो सूत्र है, ब्रह्म सूत्र मूल ग्रंथ तो सूत्र है ना, तो सूत्र में वर्णित नहीं है। तो सूत्र में जो वर्णित अर्थ नहीं है, जो सूत्रार्थ नहीं है, उसका वर्णन करने वाला जो
व्याख्यान ग्रंथ है उसमें मूलार्थो वर्ण्यते यत्र, ये जो भाष्य का लक्षण है वो नहीं घटेगा। यदि मूल के अर्थ का वर्णन नहीं हो रहा है और दूसरे ही अर्थ का वर्णन हो रहा है तो मूलार्थो वर्ण्यते यत्र ये भाष्य का लक्षण न होने से ये भाष्य नहीं है अध्यास भाष्य। क्योंकि मूल जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र है इसमें तो वेदांत विचार की कर्तव्यता बताई है, ये सूत्रार्थ है। अरे आत्मानात्मा का अध्यास नहीं हो सकता है या हो सकता है, ये तो मूल सूत्र के किसी शब्द से निकल नहीं रहा है। इसलिए मूलार्थ अस्पर्शी है ये उपोद्घात भाष्य, अध्यास भाष्य। मूलार्थ अस्पर्शी होने से भाष्य नहीं होगा, इस प्रकार का कोई आक्षेप करते हैं, उस आक्षेप का निराकरण कर रहे हैं टीकाकार। वो बता रहे हैं कि ये तेन सूत्रार्थ अस्पर्शित्वात् अध्यास ग्रंथो न भाष्यम इति निरस्तम। ये तेन का अर्थ है ये जो अवतरण लिखा ना युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचर हो इत्यादि का, इसमें क्या बताया गया कि जो स्रोत अर्थ है, विचार कर्तव्यता रूप जो स्रोत अर्थ है, श्रोतव्य सूत्र का श्रुति वाक्य का अर्थ वही ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या इस सूत्र का भी अर्थ है। और विचार कर्तव्यता रूप जो सूत्रार्थ है वह विषय प्रयोजन के बिना अनुपपन्न है और विषय प्रयोजन अध्यास के बिना अनुपपन्न है। इसलिए श्रोतव्य श्रुति के अर्थ का प्रतिपादक जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र है उसी से शब्दतः तो विचार कर्तव्यता रूप अर्थ निकल रहा है, लेकिन विचार कर्तव्यता रूप ये शाब्दिक अर्थ अन्यथा अनुपपत्या जिसके बिना अनुपपन्न है उस विषय प्रयोजन को भी अर्थात सूचित कर रहे हैं सूत्र से ही व्यास जी। और वो विषय प्रयोजन जिस अध्यास के अधीन है उस अध्यास को भी अर्थात सूचित कर रहे हैं। तो अध्यास शाब्दिक अर्थ तो नहीं है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का, जो उपोद्घात भाष्य में जिसका वर्णन हो रहा है वह शाब्दिक अर्थ न होने पर भी सूचितार्थ है। हाँ, तो सूचितार्थ होने से सूचित अर्थ स्पर्शी ये अध्यास भाष्य होने से सूत्र के द्वारा अर्थात सूचित अर्थ का स्पष्टीकरण उपोद्घात भाष्य में होने के कारण उपोद्घात भाष्य भी भाष्य ही है, वो भाष्य नहीं है ये नहीं कह सकते। सूत्रार्थ अस्पर्शी होने से वो भाष्य नहीं होगा ये आक्षेप नहीं कर सकते। ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये तेन सूत्रार्थ अस्पर्शित्वात् अध्यास ग्रंथो न भाष्यम इति निरस्तम, ये खंडित हुआ, इसका खंडन हुआ। क्यों? तो कहते आर्थिक अर्थ स्पर्शित्वात्, ये जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का ही आर्थिक अर्थ है, विषय प्रयोजन जिस अध्यास के सिद्धि के अधीन है वह अध्यास भी अर्थात सूचित हुआ है और उस अर्थात सूचित अध्यास रूपी अर्थ का स्पर्श इस अध्यास भाष्य में है, उसी का वर्णन है। इसलिए आर्थिक अर्थ स्पर्शी सूत्र के द्वारा अर्थात सूचित अर्थ का वर्णन करने वाला ये उपोद्घात ग्रंथ होने से भाष्य ही है। ये नहीं कि जहाँ से सूत्र प्रारंभ हुआ उस सूत्रार्थ को ही भाष्य कहेंगे सूत्र के व्याख्यान को, और ये उपोद्घात व्याख्यान को भाष्य नहीं कहेंगे, ये नहीं कह सकते। वो भी सूत्रार्थ स्पर्शी ही है। अब दूसरा एक आक्षेप करते हैं भाष्य पर लोग
उस आक्षेप का भी अनुवाद करके निराकरण करते हैं। ये आक्षेप करते हैं कि आस्तिक जो ग्रंथ होते हैं, समाप्ति कामो मंगलम आचरेत, ये जो श्रुति वाक्य है, शिष्टाचार अनुमित श्रुति वाक्य कहा जाता है। समाप्ति कामो मंगलम आचरेत, इसे जैसे काश्याम मरणान मुक्ति, यह वाक्य अभी वर्तमान में उपलब्ध जो वेद हैं उनमें से कहीं किसी पेज पर नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी प्रसिद्धि है कि काश्याम मरणान मुक्ति यह श्रुति है, यह प्रसिद्धि है। ज्ञानादेव तु कैवल्यम, ये श्रुति है। वर्तमान में उपलब्ध जो वेद हैं उसमें से सारे पेज आप देखिए, एक एक पंक्ति किसी पंक्ति में नहीं मिलेगा, लेकिन कहा जा रहा है ये वेद है। तो ये है, शिष्टों ने इसे वेद कहा है और इसी के अनुसार शिष्टों का आचरण है। तो शिष्टाचार भी एक प्रमाण होता है। तो शिष्टाचार हमें बता रहा है कि ये वेद वाक्य है, उसे कहा जाता है शिष्टाचार अनुमित वेद वाक्य। वेद दो प्रकार का है, प्रत्यक्ष वेद, एक अनुमित वेद। तो प्रत्यक्ष वेद में तो जो वचन तत्वमसी आदि अभी उपलब्ध है वो प्रत्यक्ष वेद है, और अनुमित वेद है ज्ञानादेव तु कैवल्यम और काश्याम मरणान मुक्ति, ऐसे समाप्ति कामो मंगलम आचरेत। और ये जो अनुमित वेद है इसको प्रमाण मानने वाले आस्तिक माने जाते हैं। और ये वाक्य बता रहा है अपने द्वारा आरंभ किए हुए कार्य में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति पूर्वक उस कार्य की ठीक से समाप्ति हो जाए, ऐसा जो चाहता है आरंभक कर्ता, उसे चाहिए मंगलाचरण करें। मंगलाचरण से कार्य के आरंभ में, मध्य में तथा अंत में किया हुआ जो मंगलाचरण है वह कार्य में आने वाले विघ्नों को दूर करता हुआ निर्विघ्न कार्य की समाप्ति करता है। ये वहां पर कहा जाता है समाप्ति काम मंगलम आचर्य से। इसलिए जितने आस्तिक ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथ, वेद को प्रमाण मानने वालों के द्वारा रचित ग्रंथ, उनमें मंगलाचरण देखा जाता है। टीकाकार ने भी किया ही ना, 8 श्लोक में मंगलाचरण किया है, लेकिन भाष्य में कहीं मंगलाचरण ब्रह्म सूत्र के भाष्य में दिख रहा है, तो मंगलाचरण नहीं है। इसका अर्थ है समाप्ति कामो मंगलम आचरेत। ये जो वेद वाक्य हैं इसको भाष्यकार भगवान प्रमाण नहीं मानते, आस्तिक नहीं है, मंगलाचरण नहीं किया है। इस प्रकार का कोई आक्षेप करते हैं। मंगलाचरण रहित ये भाष्य होने से भाष्य का व्याख्यान करना ठीक नहीं है, नास्तिक ग्रंथ है। आस्तिक होता तो उस श्रुति के अनुसार कम से कम सामने वाले को शिक्षा देने के लिए तो मंगलाचरण करते कुछ न कुछ, लेकिन किया नहीं। इससे लगता है कि ये व्याख्या नहीं है वैदिकों के लिए भाष्य। इस प्रकार का कोई आक्षेप करते हैं भाष्य पर, मंगलाचरण रहित होने से भाष्य अव्याख्या है और अव्याख्या होने से अनध्ययनीय है। भाष्य का अध्ययन आस्तिकों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पर आस्तिकता को संवर्धित करने वाला मंगलाचरण नहीं है। ऐसा जो आक्षेप करते हैं उस आक्षेप का निराकरण कर रहे हैं टीकाकार। यत्तु मंगलाचरणाभावात् अव्याख्येयम् इदं भाष्यम इति तन्न। तो जो लोग ये कहते हैं भाष्य में मंगलाचरण न होने से ये भाष्य ब्रह्मसूत्र का अव्याख्या है,
व्याख्यान योग्य नहीं है। कोई भाष्य का व्याख्यान ही नहीं करेगा तो भाष्य जो पढ़ना चाहेगा वो पढ़ेगा कैसे? फिर कोई पढ़ाने वाला ही नहीं मिलेगा। तो कहा जा रहा है कि अव्याख्या है का मतलब पाठनीय नहीं है, इसको नहीं पढ़ाना नहीं चाहिए आस्तिकों को। इस प्रकार का जो कुछ लोग आक्षेप करते हैं, कहते तन्न, ये आक्षेप करना ठीक नहीं है। क्यों? तो कहते इसलिए कि सुतराम इतरेतर भावानुपपत्ति इत्यंत भाष्य रचनार्थम तदर्थस्य सर्वोपप्लवरहितस्य विज्ञान घन प्रत्यगर्थस्य तत्वस्य स्मृतत्वात्। भाष्यकार ने मंगलाचरण किया है, लेकिन भाष्यकार के द्वारा कृत मंगलाचरण को देखने की दृष्टि हो तो इस प्रकार का भाष्य पर आक्षेप नहीं करेंगे, और जिनके पास वो दृष्टि नहीं है वो आक्षेप करते हैं। तो मंगलाचरण तो होता है जो मंगलानांच मंगल है ब्रह्म, उसका स्मरण, ये मंगलाचरण है। यस्य स्मरण मात्रेन जन्म संसार बंधनात् इमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। तो वो जो है सारे अमंगल का मूल है जन्म मरण रूपी संसार, वो छूट जाता है जिसके स्मरण मात्र से। उसका स्मरण भाष्यकार भगवान ने यहां पर किया है। युष्मद अस्मत् प्रत्यय गोचरयोः इत्यादि भाष्य की रचना आक्षेप भाष्य की, जबकि यानी प्रथम वाक्य लिखा है वो है सुतराम इतरेतर भावानुपपत्ति। यहां तक इसमें क्या बताया है कि युष्मत् प्रत्यय गोचर शब्द से तो अनात्मा को बताया, प्रकृति तथा प्राकृत जो पदार्थ है अनात्मा, युष्मत् प्रत्यय गोचर है, और अस्मत् प्रत्यय गोचर है आत्मा। और आत्मा शब्द का अर्थ है ऐत्रेय उपनिषद में, जिसे आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत नान्यत किंचन मिषद इत्यादि से बताया जा रहा है मूल में विद्यमान जो तत्व, जगत का विवर्त उपादान कारण, जिसमें सजातीय विजातीय स्वगत भेद नहीं है, जो तत्वमसि वाक्यांतर्गत शोधित तदर्थ है, वो है अस्मत् प्रत्यय गोचर। और उसका स्मरण छोड़ करके दूसरा मंगलाचरण कौन सा हो सकता है? तो भाष्यकार भगवान ने तो सर्वोत्कृष्ट मंगलाचरण किया है, अस्मत् प्रत्यय गोचर का स्मरण किया है। ये होता है कोई भी वक्ता अर्थ शब्द उच्चारण करता है तो उससे पहले उच्चार्यमान शब्द का अर्थ उसके बुद्धि में स्फुरित होता है। लेखक कुछ लिखता है, जो वाक्य लिखता है उस वाक्यार्थ का पहले उसके बुद्धि में स्मरण होता है। जिन वाक्यों का अर्थ बुद्धि में प्रकट होता है वक्ता या लेखक के, उन्हीं अर्थों को, उन्हीं शब्दों को वक्ता या ये लेखक लिखता है, वक्ता बोलता है। तो अस्मत् प्रत्यय गोचर शब्द का अर्थ ये आक्षेप भाष्य लिखते समय, प्रथम वाक्य लिखते समय भाष्यकार भगवान के बुद्धि में स्मृत हुआ कि नहीं हुआ? और वो अस्मत् प्रत्यय गोचर कौन है? ब्रह्म है, जिसे मंगलानांच मंगलम कहा जाता है। और उसका स्मरण ये मंगलाचरण नहीं है। इसलिए अस्मत् प्रत्यय गोचर इत्यादि लिखना ये मंगलाचरण करना ही है, मंगलाचरण ही किया है। ये कह रहे हैं कि सुतराम इतरेतर भावानुपपत्ति इत्यंत भाष्य रचनार्थम, तो यानी प्रथम वाक्य की रचना के लिए तदर्थस्य अस्मत् प्रत्यय गोचर शब्द का अर्थभूत जो तत्वमसि वाक्यांतर्गत तदर्थ है
उस तदर्थ का सर्वोपप्लव रहितस्य, वो है सर्वोपप्लव रहित, यानी सारे उपप्लव शब्दित जो दुख हैं अनर्थ हैं उनसे रहित, सर्वानर्थ रहित जो तत्वमसि वाक्यांतर्गत तदर्थ है, वो है विज्ञान घन प्रत्यगर्थ अंतर्यामी। और उस प्रत्यगर्थ का प्रत्यगर्थस्य तत्वस्य स्मृतत्वात्, स्मरण करने के कारण भाष्य मंगलाचरण से युक्त ही है, मंगलाचरण रहित नहीं है। इसलिए ये नास्तिक ग्रंथ नहीं है, सर्वोत्कृष्ट मंगलाचरण भाष्य में हुआ है। इसलिए सर्वोत्कृष्ट मंगलाचरण से युक्त भाष्य होने से व्याख्या है। अतो निर्दोषत्वात् इदम भाष्यम व्याख्येयम, तो मंगलाचरण से युक्त होने से, सर्वथा निर्दोष होने से ये भाष्य व्याख्या है।